If you like the video, then subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी फिर आज अपनी अदलिया पर और ख़ास करके हमारे चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं उन पर थोड़ी सी बात करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारा निज़ाम इंसाफ इतना गटर में गिर चुका है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। इतना गंदा इंसाफ या निज़ाम इंसाफ पूरी दुनिया में किसी मुल्क का नहीं है। हमारी अदलिया में बैठे हुए जज या हमारा जो अदल का निज़ाम है वो इतना गंदगी ज़्यादा हो गया है कि इस पर बात करते हुए हमें खुद को एक बदबू सी महसूस होती है। उसकी वजह यह है कि हमारा कोई भी आज तक हमारे पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ जो अवाम के हक में हो या किसी कमज़ोर के हक में हो। आज तक जो लोग कानून को फॉलो करते हैं या गरीब है या आम पब्लिक है, उनमें से कोई एक आदमी भी मुझे ये बता दे कि उसके हक में हमारी अदलिया ने कोई फैसला किया है। मेरी नज़रों में आज तक नहीं गुजरा कि कोई भी ऐसा फैसला जो अवाम के लिए या किसी ऐसे उसके लिए या मुल्क के लिए किया गया हो अदलिया से भी, क्योंकि हमारे जज इतने कंप्रोमाइज और इतने बुज़दिल हैं कि इनके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता। वजह यह है कि जब भी कोई फैसला आता है ताकतवर के हक में आता है, पैसे वाले के हक में आता है या जिन लोगों की पहुंच है उनके हक में आता है। ना मुल्क के लिए कोई फैसला हुआ है, ना आम पब्लिक के लिए कोई फैसला हुआ है, ना कानून मानने वालों के लिए कोई फैसला हुआ है। जब भी कोई फैसला हुआ है उन लोगों के लिए हुआ है जिन्होंने कानून को अपनी जूती पर रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अपनी जूती पर रखा हुआ है। उनके लिए पाकिस्तान में हर जगह इंसाफ मिलता है। सिर्फ नहीं मिलता तो आम पब्लिक को या कानून मानने वाले किसी आदमी को। इतना गंदा निज़ाम हो चुका है कि हमारे जो जज भर्ती होते हैं वो भी रिश्वत दे के होते हैं और या सिफारिश से होते हैं। फिर वो कैसे कंप्रोमाइज नहीं होंगे? उनका तो मकसद ही होगा कि पैसा कमाओ या दूसरे की खिदमत करके कोई अहदा हासिल करो। सेम दूसरी तरह भी उसका मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी नज़र से एक बयान गुजरा है हमारे चीफ जस्टिस का। मैं अभी चेक कर रहा था ये अदलिया का निज़ाम वगैरह ही, तो मेरी नज़र से एक बयान गुजरा है हमारे चीफ जस्टिस का। हमारे चीफ जस्टिस साहब बहुत दबंग चीफ है। स्टार्ट लेते हुए आप यकीन करो किसी चीज़ का भी स्टार्ट जब लेते हैं तो इनकी स्पीड 120-130 किलोमीटर तक होती है। ये फिर सिग्नल भी नहीं देखते, क्रॉस करते जाते हैं, यानी कि रेड लाइट इनके सामने कुछ नहीं होती जब ये स्टार्ट लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब गाड़ी गर्म होती है, यानी कि 10-15 किलोमीटर आगे चलने के बाद फिर आस्ता आस्ता स्लो होना शुरू होते हैं और कुछ अरसे के बाद यानी कि आधा किलोमीटर इस तरह जाके ये बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। फिर इनकी स्पीड जो है 0 मीटर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट वो अदारा है जो एक बार फैसला दे दे उसको ना मानना तो बनता ही नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे सुप्रीम कोर्ट फैसला देने से पहले लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी फिर ऐसा ही फैसला देता है जो उन लोगों की खुशी के लिए होता है। यानी कि ना कानून, ना लॉ, ना आइन, जो आइन का अदारा है वो भी इस चीज को पीछे छोड़कर लोगों के पीछे चलता है जो लोग कहते हैं। अब सोचो हमारे पड़ोस में इंडिया है। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, मोदी की कितनी ताकतवर हुकूमत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे बिल्कुल चूंटी है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसमें यह हुकूमत भी उसको जूते दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या दूसरे जज साहब, एक नॉर्मल जज यानी कि आम में छोटे से कोर्ट का जो जज होता है, हम उसके सामने भी जाते डरते हैं क्योंकि हमें पता है वो हमें सजा दे देगा। लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाते हुए इसलिए नहीं डरते कि उनको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हुए हैं सब बस। चीफ जस्टिस साहब ने दबंग ऐलान किया जनाब लतीफ खोसा साहब की इस बात पर कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला मार्शल लॉ की बात मत करो, जब ऐसी बात आएगी तो हम रोकेंगे। मैं सोचने लग गया, यकीन करो मैं सच कह रहा हूं, मैं सोचने लग गया कि ये बात सच में हमारे चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान ने कही है कि मार्शल लॉ को रोकेंगे। आप क्या समझते हो? ये बात आपके जहन में बैठती है, बैठा है, आप इस चीज को तस्लीम कर सकते हो कि हमारे चीफ जस्टिस साहब मार्शल लॉ को रोकेंगे?
हमारे चीफ जस्टिस साहब अपने आप को गालियां देने वालों को नहीं रोक सके। हमारे चीफ जस्टिस साहब जब लोगों ने जूते की नोक पर इनके फैसले रखे उसको नहीं रोक सके। हमारे चीफ जस्टिस साहब को सरेआम महफिलों में, बाजारों में, गलियों में, असेंबली में, हर जगह गालियां दी गई, औरतों के नाम लेकर गालियां दी गई, नहीं रोक सके। किसी एक के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस तक नहीं भेज सके। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला किया था 14 मई को इंतखाबात कराने का। फैसला हो सकता है अब भी इनके पास इनकी कुर्सी के नीचे जो डब्बा पड़ा होता है कचरे का, उसमें पड़ा होगा। अपना फैसला आप नहीं मनवा सके एक सिविलियन कमजोर तरीन हुकूमत से, तो आप मार्शल लॉ रोकने की बात कर रहे हैं, वो भी एक ताकतवर अदारे से टक्कर लेने की, जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर अदारा है। सर, बात करना बहुत आसान होता है, सॉरी टू से, अगर जान के मान पाऊं तो बात कर ही देता हूं कि ये चीजें कमजोर दिल लोगों के साथ अच्छी नहीं लगती। हर आदमी पाकिस्तान में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। ना अवाम का किसी को कोई एहसास है, ना पाकिस्तान का किसी को कोई एहसास है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और अवाम के साथ क्या हो रहा है। कोई आदमी इस चीज को नहीं सोचता है। जिसके पास थोड़ा सा पावर है वो भी अपने उस पावर्स को गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपने 14 मई का ऐलान किया, ऐलान दरे का धरा रह गया, उन्होंने उसको जूती के नोट पे रख लिया। आप पर हमला हुआ, एक आम इंसान आप पर हमला करता है सुप्रीम कोर्ट पर, आप उसको एक नोटिस तक नहीं दे सकते। आप किसी सरेआम लोग जलसों में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां देते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। आप किसी को एक सादा पेपर नहीं भेज सके, तो आप सुप्रीम को मार्शल लॉ रोकेंगे? सर चलो मान लेते हैं दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, क्योंकि निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान में 130वें पर नहीं है, ये तकरीबन 150 तक है और ये ऐसा ही रहेगा जब तक इस तरह के सिफारशी जज या सिफारशी लोग आते रहेंगे। ये निज़ाम इंसाफ इसी तरह रहेगा। कंप्रोमाइज जज जिस मुल्क में भी होंगे ना, वो मुल्क कभी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अदलिया एक ऐसा सतून है मुल्क का जिसके इंसाफ पे वो पिलर खड़े होते हैं। अगर जज ही अपने फैसले ना करवा सकें, मनवा सकें, जो फैसला देते हैं वो ना मनवा सकें, तो सोचो फिर लॉ कानून किधर है मुल्क में? फिर तो हो गया ना जंगल का कानून। एक छोटी सी पार्टी है, नून लीग अभी एक छोटी सी पार्टी है, अगर ये 14 भी मिलते हैं तो तब भी छोटी सी पार्टी बनते हैं। वो पार्टी इनकी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही, तो फिर अगर पाकिस्तानी इस तरह करने लग गए तो फिर तो गया जंगल से भी बदतर हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी इस तरह करे। मैं चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का एहतराम होना चाहिए, उसके फैसलों का भी एहतराम होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बाइज्जत अदारा है, उसमें बैठे हुए जज भी बहुत बाइज्जत है, क्योंकि इस जगह तक पहुंचना कोई आसान नहीं होता। और फिर फैसले में उनके साथ जो दुश्मनियां बनती हैं उनको कंट्रोल करना या अपने आप को फिर रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये चीजें जो डालायक होती हैं ना, डालायक, ये अच्छे नहीं लगते मुझे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। सॉरी, अगर गलती हो तो माफ करना दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।